पता चला है वकील भाई हमारे दोस्त हैं मुस्तकिल, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं मुजफ्फरगढ़ से यहाँ पहुँच आया हूँ। बड़ा दुख है, एक छोटा सा मासूम बच्चा जो हाँ, अभी बच्चा है अभी छोटा। डॉक्टर बता रहे हैं कि उसको मसनूई रखा हुआ है, कोई मेंटली उसकी डेथ हो चुकी है। मगर ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का अपना घर है और यहाँ का आरपीओ, यहाँ की पुलिस, यहाँ का डीपीओ, आईजी, ये सारे ज़िम्मेदार हैं। अगर हम अपने छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म हो और इतनी बड़ी बेगैरती हुई है और इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है। अगर हम मुहज़्ज़ब माशरे में होते और पुलिस का निज़ाम ठीक होता, ये वडेरा और सरदारी निज़ाम, यहाँ डाकू राज ना होता, तो ये मुजरिम अभी लटके होते, उनकी लाशें चौकों पे खड़ी होती। मगर ये बदकिस्मती है कि ये अब इनको कोई नज़र नहीं आ रहा कि अब तमाशा लगा हुआ है कि इस्लामाबाद में हुकूमत जा रही है, आ रही है, एक चोर जाएगा, दूसरा डाकू आएगा। ये पिछले 70 साल से हम इस मुल्क में गम देख रहे हैं। मैं तो खुद एक आम आदमी हूँ, मैंने इस माफिया को देखा है। मुल्क के लिए कोई कोई बेगैरत और कोई बदमाश वहाँ नहीं बैठा। अब एक छोटा सा बच्चा है तो एक इतना वाक़या हुआ, मैं कहता हूँ आईजी को हथकड़ी लगाई जाए जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाते। डीआईजी, आरपीओ, डीजी खान को, डीपीओ को, एसएचओ, इन मुतलका को हथकड़ियाँ लगा, उल्टी हथकड़ियाँ लगा के इनको जेलों में रखा जाए कि ये कौम पे बोझ हैं। अरबों रुपए, खरबों रुपए ये खा रहे हैं, लूट रहे हैं। ये थाने, ये पुलिस आवे चोर डाकुओं की अमाजगाह बन चुके हैं। सिर्फ इंतकाम है, झूठे मुकदमात हैं और गैंग्स हैं, रिश्वतखोरी है, बदमाशी है और किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पख्तून हमारे भाई हैं, मैं खड़ा होऊंगा आपका यकीनन मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, जिस दिल खून के आंसू रो रहा है कि एक मासूम बच्चे के साथ इतना बड़ा दरिंदगी हुई, बड़ा तशद्दुद हुआ और अब वो बेचारा अमली तौर पर जो है ना, वो मेंटली तौर पर उसकी वो फौत हो चुका है। मगर अभी ये बेहिस और बेशरम मुआशरा और हमारे जो स्टेट है वो कहाँ है? स्टेट सिर्फ लूट मार पे है। 4 दिन हो गए हैं, अभी तक मरकजी जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस बारे देखो जी, मैं कहता हूँ बेगैरती है। अगर वो मुल्क से मुलजमान ही गिरफ्तार तो फिर आईजी पंजाब को हथकड़ी लगाओ और मुतलका एसएचओ को, इसके डेरा गाजी खां का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसको उल्टी हथकड़ी लगाओ, आरपीओ को हथकड़ी लगाओ। वरना हम बैठेंगे इनके साथ। मैं आम आदमी हूँ, हम बदमाशी को रोकेंगे और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मासूम बच्चे के जुल्म पे यार और ये बदमाशी को है ना, इस गुंडागर्दी को रोके और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सोमोटो लेके। और मैं इस वक्त कहता हूँ जब तक मुलजिम नहीं गिरफ्तार होते उस वक्त आईजी पंजाब को गिरफ्तार किए। और ये बहुत बहुत बड़ा जुल्म है, वरना हम सड़कों पे बैठेंगे। और मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का मसला है ये, सिर्फ ये हमारी पूरी इंसानियत का मसला है। ये हर इंसान समझे कि एक मासूम बच्चे पे इतना बड़ा जुल्म है। तो हम इंशाअल्लाह ताला चारों रोड ब्लॉक भी करेंगे और वज़ीर आला पंजाब को फौरी डीजी खान आना चाहिए और वज़ीर आला साहब आके इन पख्तूनों को इंसाफ दें और मुजरमों को पकड़ के चौंक पे उनको फांसियाँ दी जाएँ। वरना इंशाअल्लाह ताला फिर हम आवाम है और हमारा हक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस गुंडागर्दी को ना हर तरीके से रोकेंगे। फिलफोर डीपीओ डेरा गाजी खां को, आरपीओ को और आईजी को मैं समझता हूँ गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सीएसपी गैंग्स हैं, माफिया हैं। नीचे एसएचओ डीएसपी मुअत्तल होते हैं, ये तो वैसे सिफारशी लगे हुए हैं। ये तो सारा दिन सरदारों को, नवाबों के इनके जूते उठाते हैं, मत्ते भत्ते लेते हैं, लूट मार करते हैं। अगर यहाँ अमन के लिए पुलिस होती तो ये कोई ना, और ये कानून की मौजूदगी में ये डाका जनी है। तो इतने 4 दिन हो गए हैं मुलजिमों को ना गिरफ्तारी होना और ऊपर से हुक्मरानों की तरफ से कोई एक्शन ना लेना, तो बहुत बड़ा दुख है। देखो जी, ये स्टेट जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार है, अब हम क्या करें? हम तो खड़े हैं। बात है कि जिम्मेदार हैं। अब हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील कर रहा हूँ कि खुदा के लिए ये सोमोटो नोटिस लें और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है इनको इंसाफ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले आप लोगों का, मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब जमशेद खान दसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हैं, हमारे गम में, हमारे दुख में शरीक हुए हैं। मैं इनका मशकूर हूँ। आप लोगों को पता है कि आज चौथा दिन है। ज़ियाउद्दीन को एक बेदर्दी से जिस तरीके से उनको निशाना बनाया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो ऐसे मसनूई सा उसमें चल रही है, वो मशीन के ज़रिए, वो हम लोगों में नहीं है। तो ये जैसे दस्ती साहब ने कहा, बड़ा दुरुस्त कहा कि इस वक्त तक तो बड़ा एक्शन होना चाहिए था। कोई एसएचओ से पूछा जाता, कोई डीएसपी से पूछा जाता या डीपीओ से पूछा जाता। आज चौथा दिन है, कुछ नहीं हुआ है कि हमने 2 बंदे पकड़े हुए हैं, वो खानापूरी के लिए पकड़े गए हुए हैं। अगर बंदे इन लोगों ने पकड़े हैं तो हमें शो करें, हमें बताएं कि कौन सा जुल्म का हमें 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 सज़ा मिली है, कौन सी ज्यादती हुई है, उसका हमें बता दें। ये तो कोई बात नहीं है कि आप एक फ़ोन कर लेते हो, अस्पताल आ जाते हो। या डीएसपी साहब का रवैया कहीं मैं बड़ा मजम्मत करता हूँ। वो कहते हैं कि आपको अगर शौक है तो आप एहतजाज करें। एहतजाज मेरा रिकॉर्ड है डीजी खान में। आप तो एक रोड की बात कर रहे हैं, मैं चारों रोड ब्लॉक कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूचिस्तान को भी मैंने कॉल दी हुई है, अगर हमारे कौम के साथ इस तरह होगा
कि 4 साल बच्चे के साथ इस तरह जुल्म के साथ इस तरह होता है, तो मैं अपने कौम से भी कहता हूं कि आप आएँ, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं इन लोगों को कहता हूं इससे पुलिस से कि आपने अगर बंदे पकड़े हैं तो बंदे शो कर दो, बता दें कि क्यों हुआ है।